नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से, जी हाँ, सदियों से करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया है, श्री रामचरितमानस। हम सिर्फ इसकी कथा नहीं बल्कि इसमें छिपे जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस अद्भुत ग्रंथ की सार्वभौमिक प्रासंगिकता से। फिर समझेंगे उस सबसे बड़े रहस्य को कि आखिर निराकार ईश्वर ने साकार रूप क्यों लिया। उसके बाद विशुद्ध भक्ति की ताकत, अहंकार का पतन और अंत में जानेंगे उस अंतिम मार्ग को जो हमें जीवन की माया से पार ले जाता है। तो भाग एक सार्वभौमिक महाकाव्य। आखिर क्यों इस ग्रंथ को केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक संपूर्ण ब्लूप्रिंट माना जाता है, आइए समझते हैं। देखिए, जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करना। ये सिर्फ एक राज्याभिषेक या किसी राज परिवार की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये उन रिश्तों और पारिवारिक तालमेल का एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण है जिसे हम आज भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड मान सकते हैं। मतलब हर युग के लिए कर्तव्य और मर्यादा का एकदम सटीक उदाहरण। सच कहें तो ये ग्रंथ महज एक कथा से बहुत आगे की चीज है। ये एक ऐसी मास्टर गाइड है जो सर्वोच्च ज्ञान को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ती है। राजा का कर्तव्य कैसा हो, एक आदर्श परिवार कैसा हो, या फिर भीतर से वैराग्य कैसे लाया जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये उपदेश किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं है। उम्र, पृष्ठभूमि या स्टेटस सबको किनारे रखकर ये ज्ञान हर किसी के लिए सुलभ है, बिल्कुल हम सबके लिए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, निराकार ईश्वर और मानव अवतार। ये एक ऐसा दार्शनिक सवाल है जिसने बड़े बड़ों को उलझाकर रख दिया है। जरा सोचिए, एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है ना? ये वही दुविधा है जो माता सती के मन में भी उठी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो सर्वशक्तिमान है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वो एक साधारण इंसान की तरह जंगल जंगल अपनी खोई हुई पत्नी के लिए रोते हुए कैसे भटक सकता है। मतलब अगर ईश्वर मायापति है तो वो खुद माया के अधीन होकर दुख कैसे महसूस कर सकता है। और ये दुविधा लाजमी भी है क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्र और वेद तो उस परम सत्य को नेति नेति कहते हैं, यानी न ये न वो। ईश्वर अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो फिर उस असीमित शक्ति का एक सीमित मानव शरीर धारण कर लेना थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल एक पहेली की तरह। लेकिन यहीं पर भगवान शिव एक बहुत ही प्यारी सी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि निराकार परमात्मा सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के असीम प्रेम के कारण ये साकार रूप लेता है। जैसे लकड़ी के अंदर आग छुपी होती है, दिखती नहीं, लेकिन मंथन करने पर वो प्रकट हो जाती है, ठीक वैसे ही। और हाँ, इस मानव रूप का मकसद सिर्फ प्रेम नहीं है बल्कि धर्म और संतों की रक्षा करना भी है। अरण्यकांड का एक बहुत ही भावुक कर देने वाला प्रसंग है जो इस बात को पूरी तरह सिद्ध करता है। होता यूं है कि वनवास की उस रोमांचक और बेहद चुनौतीपूर्ण यात्रा के दौरान जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ घने जंगल में प्रवेश करते हैं तो उनका सामना विराद नाम के एक बहुत ही खतरनाक और बलशाली राक्षस से होता है। प्रभु तुरंत अपने अद्भुत पराक्रम से उस मायावी राक्षस का वध कर देते हैं जो वहां के जीव जंतुओं और ऋषियों के लिए दहशत बना हुआ था। लेकिन असली पीड़ा तो इसके बाद सामने आती है। जब प्रभु आगे मुनि शरभंग के आश्रम की ओर बढ़ते हैं तो जंगल के एक शांत कोने में उन्हें हड्डियों का एक बहुत विशाल पहाड़ जैसा ढेर दिखाई देता है। वहां मौजूद ऋषियों ने रोते हुए बताया कि राक्षसों के क्रूर झुंडों ने अनगिनत निर्दोष तपस्वियों को खा डाला है और ये उन्हीं पुण्यात्माओं की हड्डियां हैं। यह सुनकर करुणा के सागर श्रीराम की आंखों में आंसू भर आए। वे गहरे शोक में डूब गए। लेकिन ये दुख सिर्फ एक मानव का दुख नहीं था। उसी क्षण प्रभु ने अपनी विशाल भुजाएं उठाईं और एक ऐसी अमर प्रतिज्ञा ली जिसने दिशाएं कंपा दी। निशिचुरहीन करो मही भुज उठाई पनकीन, यानी मैं अपनी इन भुजाओं के बल पर इस पूरी धरती को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। और ये कोई खोखला वादा नहीं था। वो खुद हर आश्रम गए, मुनि सुतीक्ष्ण और फिर महान ऋषि अगस्त्य से मिले और सबको अभयदान दिया। तो देखा, ईश्वर का ये दुख कोई भ्रम नहीं था बल्कि संतों की रक्षा का एक अटूट संकल्प था। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, विशुद्ध भक्ति की शक्ति। इसे अगर किसी एक चरित्र से समझना हो तो हनुमान जी से बेहतर कौन हो सकता है।
यहाँ हम देखेंगे कि भक्ति सिर्फ भावुक होना नहीं है, बल्कि इसमें बेजोड़ ताकत और गजब की बुद्धिमानी भी छिपी होती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। जब हनुमान जी समंदर पार करके लंका जा रहे थे तो सुरसा नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने अपना मुंह 16 योजन तक बड़ा कर लिया ताकि उन्हें निगल सके। अब यहाँ हनुमान जी डरे नहीं, ना ही लड़े। उन्होंने तुरंत अपना आकार 32 योजन कर लिया, सीधा डबल। ये क्या दिखाता है? यही कि सच्ची भक्ति में मुश्किलों को चतुराई और अपनी क्षमता बढ़ाकर मात देने का पूरा सामर्थ्य होता है। और पता है, सच्ची भक्ति की एक और खास बात होती है, वो अपने जैसी दूसरी भक्ति को झट से पहचान लेती है। सोचिए, लंका जैसी जगह जो पूरी तरह से दुश्मनों का गढ़ है, जहां चारों तरफ सिर्फ राक्षस हैं, वहां हनुमान जी विभीषण के महल के पास से गुजरते हैं और सुबह सुबह किसी को भगवान का नाम जपते सुनते हैं। बस एक पल की भी देरी नहीं लगी और हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि यहाँ एक संत, एक सच्चा भक्त मौजूद है। भक्ति सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उम्मीद की सबसे बड़ी किरण भी होती है। जब अशोक वाटिका में माता सीता गहरी निराशा और वियोग के समंदर में डूब रही थीं, तब हनुमान जी का वो प्रभु श्री राम की अंगूठी उन्हें देना, उफ, वो सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा संदेश था। यह इस बात का सबूत है कि परमात्मा उन लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। घोर अंधेरे में भी भक्ति रोशनी लेकर आती ही है। तो चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं। अभी हमने विशुद्ध भक्ति देखी, लेकिन इसका एकदम उल्टा रूप क्या है? अहंकार। ये ग्रंथ अहंकार की विनाशकारी फितरत पर एक जबरदस्त मास्टर क्लास देता है। अगर हम सच्ची भक्ति और जिद्दी अहंकार को आमने सामने रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ विभीषण है जो सच्ची भक्ति का रास्ता चुनते हैं, ईश्वरीय इच्छा के आगे सिर झुकाते हैं और शांति पाते हैं, और दूसरी तरफ रावण, जिसका जिद्दी अहंकार इतना भारी था कि उसने हर सही सलाह को ठुकरा दिया। अहंकार ऐसा ही होता है, सत्य बिल्कुल सामने खड़ा हो फिर भी वो उसे मानने से इनकार कर देता है, जबकि भक्ति हमेशा विनम्रता को गले लगाती है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि रावण का अपना सगा भाई कुंभकर्ण तक उसे चेतावनी देता है। वो रावण को साफ साफ समझाता है कि भाई, तुम्हारे सिर पर मौत नाच रही है। जो खुद करुणा के सागर हैं, उनसे युद्ध करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब अहंकार हावी होता है ना, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे सामने खड़ी तबाही भी नहीं दिखाई देती। और इसी अहंकार को लेकर एक बहुत ही कमाल का रूपक दिया गया है। दुनिया में 3 तरह के लोग बताए गए हैं। पहले, गुलाब की तरह, दिखने में अच्छे, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन काम कुछ नहीं। दूसरे, आम की तरह, जो मीठी बात भी करते हैं और फल भी लेते हैं। और तीसरे, कटहल की तरह, जो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, कोई शोर नहीं मचाते, बस अपना काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो सिर्फ बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, लेकिन असल में करते कुछ नहीं। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, द अल्टीमेट पाथ। ऊपर जितनी भी बातें हमने की, उन सबको मिलाकर जीवन की इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, आइए समझते हैं। इस महाकाव्य में जीवन की तुलना संसार वृक्ष से की गई है, एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय पेड़। इसकी जड़ें उस अनदेखी माया में हैं और इस पर सुख दुख के मीठे और कड़वे दोनों तरह के फल लटके हुए हैं। हम सबका जीवन इसी पेड़ की तरह है। इसमें उलझना बहुत आसान है और इसकी डालियों के बीच से अपना रास्ता निकालना एक बहुत बड़ा काम है। तो इस उलझन से बचें कैसे? ग्रंथ का सीधा सा जवाब है, सिर्फ दिमाग या बुद्धिमानी से आप इस माया को पार नहीं कर सकते। इस संसार के दुखों और क्लेशों से आज़ादी पाने का सिर्फ एक ही अचूक उपाय है, और वो है निर्मल और सच्ची भक्ति। बिना प्रेम और समर्पण के इस संसार रूपी पेड़ के मायाजाल से सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। अब अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ जिद्दी अहंकार है और दूसरी तरफ समर्पण करने वाली भक्ति। ब्रह्मांड के इस बड़े से नाटक में संसार रूपी इस पेड़ का कौन सा फल चुना जाएगा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन की इन उलझी हुई शाखाओं में किस रास्ते पर कदम बढ़ाया जाता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस महाकाव्य के कई छुपे हुए रहस्य आज कुछ और साफ हुए होंगे।